फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 में एक तो हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, यानी जो एंगल डिग्री मेजर में गिवन होगा उसको हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे, और जो एंगल रेडियन मेजर में गिवन होगा उसको हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे, सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा हम फार्मूला यूज करेंगे थीटा इक्वल टू एल ओवर आर का। कुछ वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क गिवन होगी, रेडियस गिवन होगा, और कहीं पे हमने एंगल फाइंड करना है, कहीं पे डाटा में एंगल और रेडियस गिवन होगा और हमने लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, और कहीं पे जो है वो लेंथ ऑफ आर्क और एंगल थीटा गिवन होगा, उसमें हमने रेडियस फाइंड करना है। मजीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मजीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के इस लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 12 में एंगल जो गिवन है ये सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, जैसे 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकेंड। अब ये गिवन एंगल इसी तरह हम पुट कर लेंगे इसको थीटा के इक्वल। लेट थीटा इक्वल टू 75 डिग्री 6 मिनट और 30 सेकेंड। ये एंगल गिवन है। सबसे पहले इसकी जो छोटी यूनिट्स हैं जैसे मिनट और सेकंड, इसको भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए जैसे ये थीटा इक्वल टू 75, अब यहाँ पे हम साइन इसका प्लस का लगा लेंगे। यहाँ पे 6 मिनट, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 पे डिवाइड कर लेंगे, प्लस फिर सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 पे डिवाइड कर दिए, और होल पे अब यूनिट की डिग्री भी कर लेंगे। यानी अगर कभी भी हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने हैं तो उसको 60 पे डिवाइड कर लेंगे, और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करने हैं तो उसको 3600 पे डिवाइड कर लेंगे। ओवरऑल यूनिट इस पे आ गई डिग्री। सो नेक्स्ट अब थीटा इक्वल टू ये 75 प्लस, अब ये 6 से सिंप्लीफाई होगी 1/10 प्लस 0 0 से कैंसिल, और ये ओवर में 120। अब होल पे ये साइन आ जाएगा इसमें डिग्री का। इस सारे फंक्शन का अगर एलसीएम लें तो एलसीएम इस सारे फंक्शन का आ जाता है 120। एलसीएम लेने के बाद 75 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो ये वैल्यू पर आ जाएगी इसकी 75। जब 120 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया 9000 प्लस यहाँ आ जाएगा 12 और प्लस 1 होल ओवर डिग्री। ये सारे पे डिग्री का साइन आ गया। अब ये थीटा इक्वल टू ये 9013 ओवर 120 डिग्री। अब ये फंक्शन ओवरऑल जो है ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये एंगल डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ इन रेडियन मेजर, ये एंगल थीटा इक्वल टू 9013 ओवर 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब इसी तरह न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई है थीटा इक्वल टू 9013 पाई ओवर में। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 120 को 180 से, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 180, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21600। यानी ये 9013 पाई ओवर 21600 रेडियन, ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। यानी हमारे पास रेडियन मेजर में ये एंगल आ गया 9013 पाई ओवर 21600 रेडियन। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 13 में एंगल गिवन है 120 मिनट एंड 40 सेकेंड। यानी ये भी सेक्साडेसिमल सिस्टम है और इसको भी सबसे पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। गिवन एंगल है हमारे पास यहाँ पे लेट थीटा इक्वल टू 120 मिनट एंड 40 सेकेंड। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये 120 ओवर 60, मिनट को 60 पे डिवाइड कर लेंगे और सेकंड्स को 3600 पे डिवाइड करेंगे। होल पे डिग्री का साइन आ जाएगा।
सो थीटा इक्वल टू ये 120/60, तो ये कट के आ जाएगा 2 और प्लस नेक्स्ट इसी तरह 0 0 से कैंसिल। अब ये वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई होके 1/90, यानी ये आ जाएगा 1/90 होल पे डिग्री। एलसीएम इसका 90 रखा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 180 प्लस 1/90 होल पे ये डिग्री का साइन। इसी तरह थीटा इक्वल टू 181/90 होल पे डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है हमने रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए यही गिवन डिग्री जो है इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर में यह आ गया थीटा इक्वल टू 181/90 मल्टीप्लाइड बाय π/180। फिर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। न्यूमरेटर के ये 181 मल्टीप्लाइड बाय पाई, तो ये आ जाएगा 181 π/90 मल्टीप्लाइड बाय 180, 90 मल्टीप्लाइड बाय 180, ये आ जाएगा 16200, 16,200 रेडियन। ये आंसर इसका रेडियन मेजर में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसी क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ द एंगल इनटू द मेजर ऑफ द सेक्साडेसिमल सिस्टम। जैसा कि इसमें सबसे पहले पार्ट नंबर 2 ले रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में जो रेडियन मेजर में एंगल गिवन है वो π/6। ये एंगल गिवन एंगल जो है इसको हम पुट कर लेंगे किसी एक एंगल थीटा के इक्वल। लेट थीटा इक्वल टू π/6। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर में। सबसे पहले इन डिग्री मेजर, अब डिग्री मेजर में देखें, अगर कभी भी जो एंगल रेडियन मेजर में गिवन है उसको हमने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो तो गिवन रेडियन मेजर को 180/π से मल्टीप्लाई कर लेने। ये दो रूल हैं इसमें। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो गिवन डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और अगर कभी भी रेडियन को वापस डिग्री में या सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो गिवन रेडियन मेजर को 180/π से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे इसी तरह क्योंकि ये रेडियन में गिवन था π/6, तो अब ये थीटा इक्वल टू π/6 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 180/π से। अब क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, इसलिए सारे पे साइन भी साथ ही आपने डिग्री का लगा लेना है। π से कैंसिल, ये कैंसिल हो गया 30 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर इसका जो है वो एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के, यानी π/6 को जब हम 180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री मेजर या सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के आ जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 में जो एंगल गिवन है वो 2π/3, यानी इसमें जो एंगल हमें रेडियन मेजर में इसमें दिया हुआ है वो है 2π/3। अब सबसे पहले ये एंगल जो है इसको लेट कर लेंगे किसी एंगल थीटा के इक्वल। लेट थीटा इक्वल टू 2π/3। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में, सॉरी डिग्री मेजर में। इन डिग्री मेजर ये थीटा इक्वल टू यह आ जाएगा 2π/3 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 180/π से। सारे पे साइन आ गया डिग्री का। सब यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो गए, ऊपर 60 आ गए और π से कैंसिल। 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री के, यानी सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसका आंसर जो है वो 120 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 15 में रेडियन मेजर में जो एंगल गिवन है वो 19π/30 एंगल पुट कर लेंगे हम। लेट थीटा इक्वल टू 19π/32।
अब इसको सबसे पहले तो कन्वर्ट करेंगे डिग्री मेजर में, इन डिग्री मेजर, ये डिग्री मेजर में जो है 19 पाई ओवर 32 को 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, थीटा इक्वल टू 19 पाई ओवर 32 मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई होल पे डिग्री, पाई पाई से कैंसल। अब 19 ऊपर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 से, मल्टीप्लाइड बाय 180 जाएगा 3420, यानी ऊपर ये वैल्यू आ गई 3420 ओवर 32 होल पे डिग्री का साइन। अब इसको जब डिवाइड करेंगे हम 32 पे 106.875, यानी ये एंगल हमारे पास डिग्री मेजर में डेसिमल फॉर्म में आ गया 106.875 डिग्री। अब यहां से कि जो डेसिमल वाला पार्ट है इसको हमने छोटी यूनिट में ले जाना है। फॉर एग्जांपल 106, ये जो इंटीजर पार्ट है इस पे तो आप डिग्री का साइन लगा दीजिए, मतलब ये थीटा इक्वल टू 106, यहाँ डिग्री का साइन आ गया। अब डेसिमल वाला जो पार्ट है इसको हमने छोटी यूनिट मिनट में पहले कन्वर्ट करना है, यानी प्लस ये आ गया 0.875 मल्टीप्लाइड बाय 60। जो ही इस डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिनट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि अगर कभी भी आपने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये 60 से मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 0.875 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये 52.5 आ जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू 106 डिग्री प्लस मिनट में ये 52.5 मिनट आ गया। अब यहाँ जो मिनट में डेसिमल पार्ट आ रहा है इसको दोबारा हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये थीटा इक्वल टू 106 डिग्री प्लस ये इंटीजर पार्ट इसका जो है यानी 52 पॉइंट वाला पार्ट छोड़ के 52 जो इंटीजर पार्ट है उस पे तो हम मिनट का साइन लगाएंगे और प्लस के बाद 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में बदल जाएगा, यानी जब मिनट वाली यूनिट को आप मल्टीप्लाई करते हैं 60 से तो वो सेकंड में कन्वर्ट होगी, यानी ये आपके पास थीटा इक्वल टू 106 डिग्री प्लस 52 मिनट प्लस ये मल्टीप्लाई होके 30 सेकेंड, और अब इनको कंबाइन करके हम लिख लेंगे ये एंगल थीटा इक्वल टू 106 डिग्री 52 मिनट और 30 सेकेंड। सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होकर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है इसमें कहता है व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock, यानी हमने एंगल फाइंड करने जो बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक जो है एट 4 o'clock बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे ये डायग्राम बना लेंगे क्लॉक की। लाइक के लिए अगर हमारे पास कोई एक ये सर्कुलर क्लॉक है और सर्कुलर क्लॉक में जो है ये पोजीशन जो नंबरिंग की आएगी ये किस पोजीशन पे है, सपोज हम कहते हैं कि ये 12 o'clock, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब हमसे पोजीशन पूछ रहे हैं बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक के एंगल जो है वो कितने रेडियन का होगा एट 4 o'clock। अब इसमें एट 4 o'clock 4 बजते हैं, तो इसमें जो लार्जर आर्म है वो 12 पे की पोजीशन पे होगा, स्मॉलर आर्म जो है वो 4 की पोजीशन पे होगा। ये अब इस पोजीशन पे जो है हमने ये एंगल जो सबटेंट होता है इसमें सर्कुलर मेजर यानी रेडियन मेजर में वो एंगल फाइंड करने। अब अगर हम क्लॉक को देखें तो ये कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में है, और एक कंप्लीट सर्कल जो है वो टोटल डिग्री के लिहाज से 360 डिग्रीज में डिवाइड हुआ होते हैं, और रेडियन मेजर के लिहाज से ये 2 पाई रेडियन में ये जो है ये कंप्लीट रेडियन मेजर में ये 2 पाई रेडियन के इक्वल आएगा। अब इसमें
सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे 1 o'clock। 1 o'clock पे हमारे पास एक जो है वो इसका पीरियड निकल आएगा डिग्री का, मतलब एट 1 o'clock जो है हम एक इसका रेडियन मेजर फाइंड कर लेते हैं। एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच, angle between the hands of a watch at 1 o'clock, at 1 o'clock। 1 o'clock पे जब एंगल हम फाइंड करेंगे ये इक्वल टू, अब देखिए टोटल जो क्लॉक है ना वो 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, टोटल सर्कल जो है क्लॉक में। तो ये 2 पाई रेडियन डिवाइड हो गए 12 पे, तो एंगल 1 o'clock पे निकल आएगा पाई/6, यानी डिग्री के लिहाज से 36 डिग्री का। यानी जब 1 बजेगा तो इतना पीरियड ये वाला कवर होगा, इस लिहाज से एंगल कितना सबटेंड हुआ, पाई/6 रेडियन। अब एट 4 o'clock ये 4 टाइम जो पीरियड है कवर हो जाएगी, यानी 1 2 3 4। 4 o'clock पे यही एंगल कितने टाइम कवर हो जाएगा, 4 टाइम। सो इसके अकॉर्डिंग एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। 4 o'clock पे जो है ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई/6, यानी ये 4 टाइम 30 डिग्री इसको कवर कर देगा। तो इसके मुताबिक ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 से, तो सर्कुलर मेजर में 2 पाई/3 रेडियन, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी एट 4 o'clock पे सर्कुलर मेजर हमारे पास वो 2 पाई/3 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड थीटा व्हेन L इक्वल टू 1.5 cm एंड R इक्वल टू 2.5 cm। यहाँ पे फार्मूला जो है वो थीटा इक्वल टू L/R का यूज होगा, वेयर L जो है वो लेंथ ऑफ R के और R रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एंगल जो है थीटा ये रेडियन मेजर में लिया जाएगा। मसलन अगर यहाँ पे हमारे पास में ये कोई एक सर्कल है, अब इस सर्कल में जो है ये इसका सेंटर आ गया, यहाँ पे ये कोई एक सेंटर O, ये कोई एक पॉइंट A और ये एक पॉइंट B। अब ये रेडियस R रेडियस ऑफ सर्कल है। अब सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होते हैं वो एंगल थीटा, ये एंगल रेडियन मेजर में लिया जाता है। और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये लेंथ ऑफ आर्क होगी, और लेंथ ऑफ आर्क को L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई, एंगल जो सर्कल के सेंटर पे सबटेंड होगा वो एंगल थीटा है, और ये हमेशा रेडियन मेजर में लेते हैं। और इस सूरत में ये एंगल फाइंड करने के लिए जो सर्कुलर मेजर में एट द सेंटर ऑफ सर्कल सबटेंड होता है, उसके लिए फार्मूला हम यूज करते हैं थीटा इक्वल टू L/R, where theta is in radian measure and L is the length of R and R is the radius of the circle। अब सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है डाटा गिवन है L इक्वल टू 1.5 cm, R इक्वल टू 2.5 cm, और रिक्वायर्ड है यहाँ पे एंगल थीटा। एंगल थीटा हमने फाइंड करने, क्वेश्चन मार्क, वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/R, we know that theta equal to L/R। सो इसमें हम वैल्यूज पुट कर ली, ऊपर वैल्यू L की आ जाएगी, सो थीटा इक्वल टू 1.5/2.5। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाता है, इसकी यूनिट की जरूरत नहीं, 1.5/2.5। सो इसके अकॉर्डिंग यह आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5, तो 0.6 रेडियन, यानी थीटा इक्वल टू 0.6 रेडियन, यानी ये आंसर इसका रेडियन मेजर में 0.6 रेडियन किया। फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड L व्हेन
अब यहाँ पे डाटा में एक एंगल थीटा गिवन है, एंगल थीटा इसमें गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट और रेडियस जो है ये 18 मिलीमीटर। अब इसमें जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि जो फार्मूला हम यूज करेंगे इन क्वेश्चन में वो थीटा इक्वल टू एल ओवर आर है। तो यहाँ पे एंगल थीटा जो है वो हमेशा रेडियन मेजर में लिया जाता है। अब यहाँ पे ये जो सेक्वाडेसिमल सिस्टम में एंगल गिवन है इसको सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन मेजर में, जैसा कि गिवन एंगल जो है यहाँ पे वो थीटा इक्वल टू 65 डिग्री और 20 मिनट। इसको हमने पहले कन्वर्ट करने डिग्री में, मिनट की यूनिट खत्म करके उसके बाद फिर इसको लेके जाएंगे रेडियन मेजर में, यानी ये 65 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 60 होल पे डिग्री का साइन, सो थीटा इक्वल टू 65 प्लस, इसको हम यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट डेसिमल में ले लेंगे, यानी ये 20 डिवाइडेड बाय 60 0.33 होल पे डिग्री का साइन, यह आ जाएगा थीटा इक्वल टू 65.33 डिग्री, 65.33 डिग्री में। अब डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ऑलरेडी आप क्या करते हैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इन क्वेश्चन में चूंकि वैसे ही हमें एंगल डेसिमल में चाहिए, आगे हमने फार्मूला अप्लाई करके इसमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने, यहाँ पाई की वैल्यू लगाई जाती है। इसके लिए मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूँ, वो आपने याद रखते हैं इन क्वेश्चन के लिए कि पाई ओवर 180 अप्रोक्सीमेटली 0.01745 के ऊपर आते हैं। तो जहां भी अब आपने इन क्वेश्चंस में डिग्री को जब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो बजाय पाई ओवर 180 के आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.01745 के ऊपर। सो इसके अकॉर्डिंग अब जब इसे मल्टीप्लाई किया रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो 65.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745, सो इन्हें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 65.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.01745 1.1 आ जाएगा ये तकरीबन जो है ना रेडियन में, थीटा इक्वल टू 1.1 रेडियन। अब ये एंगल थीटा की वैल्यू आ गई रेडियन मेजर में, फाइंड हमने लेंथ ऑफ आर्क करने, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे इसमें, वी नो डेट थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, तो यहां से एल फाइंड करने, एल इक्वल टू आर थीटा, सो एल इक्वल टू यहां पे वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू थी इसमें 18 मल्टीप्लाइड बाई थीटा है 1.1। अब इसमें 18 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.1 से, 18 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 19.8 मिलीमीटर, ये इसकी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क निकल आएगी सिंपलीफाई। फ्रेंड्स, लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।